इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू करता है। खुद में बदलाव लाना, बदलाव का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मूल्यों में ही परिवर्तन कर दें। बदलाव का मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही राह की तलाश करना, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को रेडी करना। क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता है, बल्कि इसके लिए हमें लगातार परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। क्योंकि जितना जल्दी हम खुद को बदलेंगे उतना ही जल्दी हमें सफलता भी मिलती है। कई बार तो सफलता हमारे बिल्कुल नजदीक होती है, पर हम खुद में बदलाव नहीं लाते और सफल होने की बजाय हम असफल हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने बनाए हुए सीमित दायरे में ही रहना पसंद करते हैं। और जब हमें होश आता है ना, तब हमें एहसास होता है कि हमने अपना कीमती समय गंवा दिया, जो कि अब लौट कर नहीं आता। मन में सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचता, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिस टाइम हमें मेहनत करनी चाहिए थी, उस टाइम को हमने आराम में बिता दिया। सफलता के रास्ते को हमने चुना ही नहीं। इसीलिए हमें समय रहते अपने आप को बदल लेना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी में तभी असफल होते हैं कि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाग्य ऊपर से नहीं, बल्कि हमारे हाथ में होता है। यदि हम समय रहते खुद में बदलाव कर लें, तो जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत ही खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और एकदम मस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, आज संडे है और बस मैं छत पे आ गई थी टहलने के लिए। तो मेरी आवाज़ सुन के ना बच्चे भी छत पर आ गए और बस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। अच्छा, छत पर डस्ट वगैरह हो रही है ना। अच्छा, डस्ट होती है तो मैं क्या करती हूँ, धुलाई कर देती थी, बट अभी नल खराब है ना, तो पानी नहीं है उसमें आता है। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ, और डस्ट वगैरह हो रही थी तो मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि आज ना मुझे छत पर जो मेरे गर्म कपड़े हैं ना, बच्चों के और हमारे, तो वो ना मुझे छत पे डालने हैं धूप में सुखाने के लिए। देखिए कितना सारा डस्ट निकला है। और बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। और बच्चे बोल रहे थे आज संडे तो है ही कि चलो मम्मा बैडमिंटन खेलते हैं, आज छुट्टी भी है। तो बस नीचे आ गए थे, फिर हमने कहा चलो, क्योंकि छत पर तो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि शटल कॉक वगैरह नीचे चली जाएगी, फिर कौन लेने जाएगा, पीछे गिर जाएगी मतलब। और जो हमारे बाहर का एरिया है वो एकदम से सामने एकदम से चौड़ी सी रोड बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा खेलना लगता है वहाँ पर, काफ़ी अच्छे से खेल लेते हैं मतलब कि। और सुबह सुबह का टाइम है और सर्दियों का दिन है और अच्छा भी लगता है सुबह सुबह खेलना, थोड़ी गर्मी आ जाती है बॉडी में और फिर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं खेलकर। तो मैंने पहले अर्नब के साथ खेला और अभी प्रतिष्ठा इतना नहीं जानती है, तो बट वही है कि अभी वो सीख रही है खेलना। और देखिए बच्चे दोनों खेल रहे थे आराम से। और बस मैंने बोला मैं अंदर जा रही हूँ और चाय वगैरह बनाऊँगी, अब तुम लोग खेलो, उसके बाद थोड़ा खेल के अंदर आ जाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ से तुलसी तोड़ लेती हूँ। अच्छा, जो चाय वगैरह मैं हमेशा बनाती हूँ ना सुबह सुबह सर्दियों में, तो तुलसी की पत्ती ज़रूरी डालती हूँ और वो देखिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। और सर्दियों में बच्चों को भी कफ कोल्ड हो तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है तुलसी की पत्ती। तो चलिए चलते हैं अंदर चाय बनाने के लिए। और देखिए जो हमने धनिया लगाया था ना, वो देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है अब पहले से, और सरसों के भी निकल आए हैं। तो चलिए मैं आ जाती हूँ किचन में, और जो तुलसी तोड़ के लाई थी ना, तो बस उसको अभी चाय में डाल देती हूँ बनने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि संडे वाले दिन मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, एक दिन रेस्ट कर लेती हूँ, मतलब कि एक दिन छुट्टी ले लेती हूँ बीच में। तो संडे वाले दिन ना हम ज़्यादातर ब्रेड ही वगैरह खाते हैं, और ब्राउन ब्रेड ही अच्छी है और वो फ़ायदा भी करती है। तो बस संडे वाले दिन मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता है कि चलो हाँ आज कुछ बनाना नहीं है। तो बस वही है, अभी मेरी चाय बन रही है और पानी जो रखा था गर्म करने के लिए, तो वो मैंने डब्बे में डाल दिया है। अब जिससे कि डब्बा है ना, पूरे दिन उसमें गुनगुना पानी रहेगा और बच्चे आराम से पीते रहेंगे। तो चलिए चाय वगैरह था, जो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है हमारा, और मैं आ गई हूँ छत पर अब वापस फिर से।
तो अभी क्या है, यहाँ पर बच्चों के मैं नेल्स वगैरह काट रही हूँ। अच्छा, संडे वाले दिन ही मैं ये सारे काम जो रहते हैं ना बच्चों वाले, वो सारे संडे वाले दिन करती हूँ, इनके नेल्स वगैरह सब काट कूट के। और तो बस यहाँ पर मैं पहले तो प्रतिष्ठा के काटूँगी, उसके बाद अर्नब के काटूँगी, और ऑयल वगैरह भी ले आई हूँ छत पर, और अपने भी सर पे ऑयलिंग करूँगी और प्रतिष्ठा के भी कर देती हूँ। वैसे तो प्रतिष्ठा ना के बस ऐसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ मैं, और अच्छे से नहीं डाल पाती हूँ। बस एक संडे वाला दिन मिलता है जिसमें मैं अच्छे से उसके मसाज कर देती हूँ, चंपी कर देती हूँ एक तरह से कह सकते हैं। और बस यहाँ पर अभी मैं अर्नब के नेल्स काट रही हूँ, फिर उसके बाद फिर करूँगी ऑयलिंग। अच्छा, मैं जिस ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो वो है पैरासूट का एलोवेरा वाला, और ये ना सच में बहुत अच्छा ऑयल है। जो पैरासूट वाला ऑयल है ना, तो दो आते हैं, एक तो खाली नारियल का ऑयल आता है, और दूसरा जो एक नया आया हुआ है एलोवेरा वाला, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और पता है उसको लगाने से ना हेयर फॉल भी कम हो जाता है, और बाल भी हमारे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और उसमें केमिकल वगैरह भी नहीं होता। तो इसलिए ये वाला ऑयल जो पैरासूट का है सर्दियों के मतलब से काफ़ी अच्छा है, और बहुत उससे मतलब बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा। तो देखिए ऑयल वगैरह हो गया है, और देखिए हमारे जो नल है बस इसमें इतना इतना पानी आता है, सच में पूरी तरह से चौक हो चुका है। और छत पे कुछ एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा लाओ पानी डाल देती हूँ, तो इसमें पानी आ ही नहीं रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पर एक बाल्टी रखी थी। अच्छा, ये बाल्टी कैसे भरी है, ये जो ऊपर टंकी रखी है ना, तो जब वो टंकी भर जाती है तो उसका पानी नीचे गिरता है, तो बाल्टी वहीं रखी रहती है, तो बस ये बाल्टी उसी में भर जाती है। अच्छा, लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, मैं यहाँ पर जब पानी डाल रही थी तो इसमें एक छिपकली बैठी थी, और जैसे ही मैंने पानी डाला ना, वो छिपकली सीधा निकल के मेरे पैरों पे आई एकदम से, मैं तो डर गई। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ नीचे, और देखिए मैं यहाँ पर जो गर्म कपड़े हैं ना बच्चों के और मेरे, तो बस उनको यहाँ निकाल लूँगी और फिर उनको छत पे डालूँगी धूप में सूखने के लिए। अच्छा, मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, ये कपड़े जो हैं वो धुले हुए ही रखे हैं, बस इनको थोड़ा धूप दिखानी है तभी हम लोग यूज करते हैं। अभी तक मैंने ये कपड़े निकाले नहीं थे, मैं भी थोड़ा आलस करती रहती थी कि संडे पड़े तो बच्चों की हेल्प से ही ये काम करूँ। तो देखिए बच्चे भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, बक्सा वगैरह भी अर्नब ने पकड़ रखा था और मैंने आसानी से कपड़े निकाल लिए। तो बस अब इनको ऊपर ले जाना है, तो मैं सोच रही हूँ एक चादर में सारे कपड़े बांध लेती हूँ और फिर ऊपर ले जाऊँगी। ऐसे एक एक दो दो करके क्या ले जाऊँ। और मैं हमेशा इनको ना ऐसी धूप दिखा देती हूँ, और क्योंकि 1 साल के रखे हुए होते हैं। और तो और ना मैं बक्से में ना जो नेप्थलीन्स की बॉल्स होती हैं ना, जिनको कुनैन की गोलियाँ बोलते हैं, तो वो भी मैं डाल के रखती हूँ ना, तो बस उनकी भी स्मेल सी आती रहती है। तो क्या है, धूप में थोड़ा डाल देंगे और तो धूप से थोड़ी बहुत तो स्मेल कमी हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर ये सारे कपड़े ले जाऊँगी। 2 बार में ले जाना पड़ेगा, हाँ, एक बार में नहीं आ पाएगा। तो देखिए मैं छत पे आ गई हूँ, और जो कपड़े थे ना पूरी छत भर गई थी कपड़ों से। तो जो तार था ना वो सारे उस पे सारे यही गर्म कपड़े आ गए थे, और 2 चारपाई थी, तो एक चारपाई भी पूरी फुल हो गई थी कपड़ों से, और एक रजाई भी निकाल के डाल दी है मैंने धूप दिखाने के लिए, क्योंकि अब तो सर्दी बढ़ रही है ना। अच्छा, ये वाली जो शॉल है ना, ये मेरी इंगेजमेंट में आई थी। तो देखिए काफ़ी पुरानी शॉल है ये, और उस टाइम ये मतलब बहुत ज़्यादा चलती थी, तो अच्छी भी लगती थी काफ़ी। और देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं, और इधर रजाई भी डाल दी है हमने। अच्छा, तो मैं रूम में आ जाती हूँ, और मैं आज करूँगी बेडशीट चेंज। तो ये वाली जो बेडशीट मैं डाल रही हूँ ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मतलब फ्लावर इसमें बने हुए हैं रोज़ के, और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं मार्केट से सेम टू सेम ऐसी एक और न्यू ले आई हूँ। तो दिखाऊंगी जब आपको बिछाऊंगी तब। तो देखिए मैं अपने बारे में ये बता रही थी कि मतलब ज़्यादा काम वगैरह मैं कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, क्या हुआ था, 2 साल पहले की बात है, जब कोरोना चल रहा था। मैं ना 2 साल पहले एकदम अच्छी खासी थी, मेरे मतलब बॉडी में कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी। 2 साल पहले जब कोरोना चल रहा था ना, तो उस टाइम ना मुझे इतनी तेज़ फीवर आया, और वही बिल्कुल सेम सिम्टम्स, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोरोना ही हो गया हो।
लेकिन मैं घर में ही रहती थी, अंदर ही अपने आप को मतलब क्वारंटीन करे हुए थी। और इतना फीवर था तेज़, मतलब जो स्मेल वगैरह होती है ना किसी चीज़ की, मुझे कम से कम 25 दिन तक किसी चीज़ की स्मेल नहीं लगती थी बिल्कुल भी। और मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, बहुत ज़्यादा। और मैं बिल्कुल अकेली थी, बच्चे थे, कोई मेरे साथ नहीं था उस टाइम। इतनी घबराहट होती थी सोच सोच के कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, फिर बच्चों का क्या होगा। सच में वो दिन मतलब मेरे लिए बहुत ही बुरे थे। इतनी ज़्यादा वीकनेस कि मैं खड़े होके एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती थी। तो उस टाइम क्या हुआ, ऐसी एक रात मैं सो गई और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी मतलब जो गर्दन थी ना तो वो ऐसी की ऐसी रह गई। तो मैंने सोचा, जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा शायद मतलब गर्दन की नस चढ़ गई होगी और इसलिए मतलब ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पहले भी हो जाती थी तो सही हो जाती थी। लेकिन मतलब 2-3 दिन हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, सही नहीं हुई। और उस टाइम मतलब लॉकडाउन भी चल रहा था और कहीं जा भी नहीं सकते थे, बाहर किसी को दिखा भी नहीं सकते थे। तो ऐसे ही एक कोई रहता था पास में ही, एक बाबा लगते थे, तो उनसे मतलब मैंने अपनी गर्दन झटका वगैरह लगवाते हैं ना, तो बस वो लगवा लिया। तो उससे क्या हुआ, और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई, इतना ज़्यादा मतलब पेन होता था मेरी गर्दन में, मतलब मेरे से कुछ होता ही नहीं था। और पूरे हाथ वगैरह में भी झंझनाहट रहती थी, उंगलियों में दर्द तक आ जाता था। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो फिर मैंने अपने गर्दन का ये चेकअप वगैरह करवाया। तो फिर उस चेकअप में निकला कि मतलब मुझे सर्वाइकल हो गया है। देखिए मैं अच्छी खांसी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो इसमें मतलब इतना पेन होता है। जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मेरी गर्दन इतना ज़्यादा पेन करती है, इतना दर्द होता है। तो बस 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, और वही है ना, कभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी बॉडी में बन सकती है। हमें कभी भी अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं और हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। सच में बीमारी एक ऐसी चीज़ है, कभी भी पनप सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बस मैं यही बताने वाली थी, मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं तो हमेशा यही सोचती रही कि मतलब मेरी नस चढ़ गई है, पर मेरे अंदर ही अंदर वो सर्वाइकल बन गई मेरे गर्दन में। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो चलिए अब बना लेती हूँ सब्जी। तो यहाँ पर मैं मेथी काट रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जो मेरा खाना है वो कुछ इस तरीके से है। आज मैंने मेथी आलू की सब्जी और रायता और पूड़ी बनाई हुई है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए। और जो भी काम थे मेरे बाकी वो सारे हो चुके हैं। और बस खाना खाने के बाद फिर छत पे जाऊंगी और जितने भी कपड़े पड़े हैं वो सब मुझे लाने पड़ेंगे, नीचे सब सेट करने पड़ेंगे अलमारी में। और बस इसी तरीके से अपना रूटीन चलता है डेली का। आज संडे था तो कुछ ज़्यादा हो गया। तो चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए प्लीज़, मेरे साथ खा लीजिए। और बच्चे तो पहले ही खाना खा चुके हैं, जब मैं बना रही थी तभी वो गरम गरम खा रहे थे। और बस अब बारी है हमारे खाना खाने की। चलो और ना बांटो जरा। कहाँ बैठूँ मैं? तो मैं अभी खा रही हूँ खाना, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और प्रतिष्ठा बोली मम्मा मैं ये सबको दिखा दूँ, और उसने ये ड्राइंग में पीकॉक वगैरह जाने क्या क्या बनाया हुआ है, तो बस वो दिखाने लगी है आप लोगों को। और आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो बस खाना खाने के बाद फिर रह जाती है बाद में किचन, और बस थोड़े बहुत ही बर्तन थे तो बस मैं इनको साफ़ कर दूँगी यहाँ से। और फिर उसके बाद जाऊंगी छत पर, और जो कपड़े थे ना वो सारे कपड़े वापस से लेके आने हैं, और सारे कपड़े ही फिर सेट करने हैं। और सच में अब काम हो या ना हो करना तो पड़ता ही है, अगर करेंगे नहीं तो वही कौन खिला देगा। तो बस यहाँ पर मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। देखिए दिक्कतें तो सबके साथ ही हैं, प्रॉब्लम सबके साथ ही लगी रहती हैं, पर बस वही है, हमें किसी ना किसी तरीके से करके उस प्रॉब्लम से निकालना है बाहर, ना कि हमें अपनी प्रॉब्लम लेके बैठनी है। और हम जितना ज़्यादा अगर आलस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी वर्क करना कम कर देगी। तो देखिए बीमारियां तो लगी रहती हैं, और जो अपने काम हैं डेली रोज़मर्रा के तो वो तो करने ही पड़ेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ये सारे कपड़े हैं ना तो नीचे अलमारी में हमने सेट कर दिए हैं। और अब वीडियो को भी अब यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।